अकेले रहने के आदी हो जाते हैं ना, उसका एक बड़ा नुकसान जानते हैं क्या होगा? जिस दिन ये पति पत्नी बनेंगे ना, उस दिन भी अकेले ही रहने पसंद करेंगे। और इसीलिए हम पति पत्नियों में लड़ाई जब कारण होता है तो वो देखते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे जब पति पत्नी बन गए तो पर्सनल लाइफ अलग अलग कैसे हो गई? पर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बहुत अकेले हैं बचपन से। समूह में जीना सिखाइए। पहले केंद्र पे ऊर्जा लाए हैं। कृष्ण समूह का देवता था। कितने लोगों के बीच जिया जी। गोकुल की धरती पे ग्वालों के बीच जी गया वो। मथुरा आता है तो राजपुरुषों के बीच जी गया। जब अपनी गृहस्थी बसाई, किसी को दुखी नहीं किया। समूह में सीखिए। अपने परिवार में बहुत प्रेम से रहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, थोड़े समय आप अपनी ऊर्जा को इस केंद्र पे लाएंगे, आप पाएंगे आप समूह में प्रेम पूर्ण हो गए। आपको बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ नहीं होगी। आपका घर एकदम गठबंधन में आ जाएगा। इस ऊर्जा को धीरे से ऊपर उठाइए। पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, समूह में रहना सीखिए भगवान कृष्ण से। 7 बातें इन 3 दिनों में हमको सीख के जाना है। पहला, प्रेम पूर्ण सबसे मिलजुल के रहिए। इस ऊर्जा को जैसी ऊपर उठाया परीक्षित जी ने। दूसरा चक्र हमारी नाभि के नीचे का चक्र है, वो स्वाधिष्ठान चक्र। इस स्वाधिष्ठान चक्र का एक स्वभाव है, इसका अर्थ होता है कमिटमेंट। आप अपने परिवार में हो या बाहर हो, कमिटेड रहिए। आज आदमी पति हो या पत्नी, भाई हो या भाई, बाप हो या बेटा, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान नहीं है। यहां आपकी ऊर्जा आई, आप निष्ठाओं से जीने लगेंगे। इसको और ऊपर उठाइए। कृष्ण चरित्र का दूसरा सूत्र है, समूह में रहने के बाद निष्ठा से रहे, छलबाजी से न रहे। और जैसे ही नाभि पे, जिसको मणिपुर कहते हैं, ये भी एक बॉडी है। जैसे सबसे पहला चक्र फिजिकल बॉडी, इथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये हमारी एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर। नाभि पे आप थोड़ी देर, जब कभी भी आपको जीवन में अवसर आए ना सज्जनों देवियों, या आप अपने आप को तनाव में पाए, भीतर उतर के अपनी नाभि पे टिक जाइएगा। ये जो नेवल पोर्शन है, जिसको अम्बलाइकस भी कहते हैं, यहाँ ये पहला वो केंद्र है जहां से आप अपनी माँ से कट के संसार में आए। ये जीवन का केंद्र है। थोड़ा इसके आसपास मंडराइए, आपको अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि आप और ऊपर उठे हैं। और यहाँ ऊर्जा परीक्षित ने लाई। जब हम भी अपनी ऊर्जा यहाँ लाते हैं तो कृष्ण चरित्र का तीसरा गुण हमारे भीतर आने लगता है। और ये जो तीसरा गुण हमारे भीतर इस चरित्र का आता है, इसको कहते हैं नेतृत्व क्षमता। आपको बहुत सारे लोगों के नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वयं का नेतृत्व कर ले तो भी वो सफल हो जाएगा। ये इस चरित्र में, क्योंकि कृष्ण जैसा, कृष्ण जहां रहते वहां नेतृत्व करते थे, गजब की लीडरशिप क्वालिटी। ये तीसरा गुण था। और जैसे ही परीक्षित ने थोड़ा सा पेट को धक्का मार के कल्पना से ऊर्जा को ऊपर उठाया, जिसको कपालभाति प्राणायाम कहते हैं, ऊर्जा को यहां लाए। ये अनाहत चक्र है, हृदय चक्र। यहां ऊर्जा आई, आप ला के देख लीजिए, आएगी। और यहां ऊर्जा आई, आपके भीतर ईमानदारी और विनम्रता, अपने आप 2 गुण आएंगे। ये इसका लक्षण है। यहां लाइए आप, आपके भीतर ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी आके रहेगी। आप ईमानदार होंगे। सच, कृष्ण जैसा ईमानदार देवता ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। उनको देख के ऐसा लगता है कि इससे बड़ा बेईमान नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप भीतर झांकें, क्योंकि वो यहाँ ऊर्जा, इसका चरित्र है, तो आप अपने जीवन में चौथा लक्षण कृष्ण से लाइए। थोड़े ऑनेस्ट रहें और विनम्र रहें। बहुत मीठा बोलते थे भैया कृष्ण, बहुत मीठा। आज से संकल्प लेके जाइए कि बहुत मीठा बोलेंगे। जिन्हें भक्ति करना उन्हें मीठा बोलना आना चाहिए। और इस चक्र को आप ऊपर उठा के यहां ले आइए। यह विशुद्ध चक्र है कंठ में। यहां आप कल्पना भर करिए कि आपकी ऊर्जा जो है वो यहां आ गई। और जैसे ही ऊर्जा यहां आएगी सज्जनों देवियों, इस चक्र का नाम है, ये मूल्य चक्र है। वैल्यूज यहां आती हैं। कृष्ण का जीवन वैल्यू बेस्ड लाइफ थी। आप परंपराओं पर आधारित जीवन जिए या न जिए, मूल्यों पे आधारित जीवन जिए, परिवार में भी, घर के बाहर भी। वैल्यूज का अर्थ प्रेम, सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र, ये कभी नहीं बदलेंगे। 5000 साल पहले भी यही, 5000 साल बाद। परीक्षित की ऊर्जा उठ के यहां आ गई और फिर उन्होंने ऊर्जा
यहां लाइए। ये जो छठवां चक्र है कृष्ण के जीवन का छठवां लक्षण, बड़ा सुंदर लक्षण है। ऊर्जा ऊपर आई तब तक तो कृष्ण महाभारत में पहुंच गए, और दोनों बोहों के बीच में चक्र में ऊर्जा आपकी आई और आपके भीतर एक एग्रेसिवनेस, एक फियरलेसनेस आई, एक आक्रामकता होना चाहिए। ये युग ऐसा है, एक निर्भयता होना चाहिए। बहुत डरे हैं हम लोग, खासतौर पे भविष्य के प्रति, कल क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा ना हो जाए। यहां ऊर्जा आई। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय ऐसे ही नहीं दिला दी। क्या आक्रामकता थी, क्या निर्भयता थी कृष्ण के भीतर, तब कोई जीवन के युद्ध में जीतता है। परीक्षित ने इसको लाए। सज्जनों देवियों, कृष्ण चरित्र का ये छठवां लक्षण है। और सातवां लक्षण, जैसे ही आप ठीक यहां इस केंद्र पे, जिसको शस्त्रार कहा गया है, इस केंद्र को अगर देखना चाहें तो ऐसे नहीं दिखेगा बाहर से। इसको जब भी देखना हो आंखें बंद करिएगा, अंदर ही अंदर अपनी पुतलियों को ऊपर मोड़िए और ऐसे देखिए जैसे छतरी खुली हो, और ठीक बीच का हिस्सा देखें तो आपको भीतर ही भीतर शस्त्रार चक्र के दर्शन आज नहीं तो कल होंगे, अभ्यास से होंगे। और वहां जैसे ही आप ऊर्जा लाए, वहां ऊर्जा लाने का नाम है शांति, सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस। ये इस चक्र के गुण हैं। कृष्ण ने जीवन में बड़े बड़े काम किए, कभी अपनी शांति नहीं खोई, सदैव प्रसन्न होके किए। घटोत्कच मारा गया तो प्रसन्न, भीष्म मारे गए तो प्रसन्न, पांडवों को विदा किया तो प्रसन्न, और खुद को तीर लगवाया तब भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा होना चाहिए कि हम तृप्त हैं, जो किया संतुष्टि मिली, जो किया प्रसन्नता मिली, जो किया शांति मिली, ऊर्जा आई। परीक्षित ने ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाया। सज्जन, मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा यहां लाए। ये 7 लक्षण कृष्ण चरित्र के हैं। 3 दिन हमने कथा सुनी। आप इन लक्षणों को यहां यहां लाएंगे, आपको लक्षण याद आते जाएंगे। आप इसको उठाते चलिए। आपको अगर मेरे चक्र और लक्षण याद ना आए तो हमारी एक पुस्तक है मेरा प्रबंधक में, वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन पुस्तक पढ़ें वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है क्रिया करें। और क्रिया में नाम याद रखना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं दबाव मत डालिए अपने ऊपर, बिल्कुल नीचे से अपने आप को लाइए। तो समूह में रहना सीखिए, उसके बाद भीतर कमिटमेंट करें, जो दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण कृष्ण का है, आप में नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, स्वयं का नेतृत्व करने की। चौथा लक्षण है, यहाँ आप ईमानदार और विनम्र हो जाएं। 5वां लक्षण है, यहाँ आप मूल्य आधारित जीवन जिए। 6वां लक्षण है, यहाँ आक्रामकता और निर्भयता आपके भीतर हो। 7वां लक्षण है, जो काम करें उसमें शांति, संतुष्टि और प्रसन्नता बनी रहे। तब आप समझना आपने इस चरित्र को सुना है। एक एक घटना इन्हीं लक्षणों से जुड़ी हुई है। भगवान परीक्षित को भी मुक्ति देना चाहते हैं। परीक्षित ने अपनी जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाया, यहां लाए और कहते यहां से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं कहता हूं प्रतिदिन यदि योग करेंगे और जीवन ऊर्जा को यहां लाने का अभ्यास करेंगे तो जिस दिन आपकी मृत्यु आने वाली होगी उसके 6 महीने पहले आपको ये भान हो जाएगा कि आपकी सांस उल्टी चलने लग गई। अब देखिएगा, अभी हम सांस लेते हैं ना तो प्राण भीतर आते हैं, सांस खाली हो जाती है और खाली बाहर जाती है। ये सांस का कायदा है। प्राण मतलब प्राणवायु, जीवन का तत्व। अभी वो भीतर आपने सांस ली, प्राण भीतर आए, जैसे ट्रक खाली हुआ, अनलोड हुआ, खाली सांस बाहर आई। लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहे 6 महीने तो आप अनुभव करने लगेंगे कि मृत्यु के पहले आपकी सांस उल्टी चल गई, सांस खाली आएगी और प्राण भर के जाने लग जाएगी। आप खुद अपनी मृत्यु की घोषणा कर देंगे। आज किसी की नहीं होगी, आप बेफिक्र रहे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो ये होने वाला है कि आपको अभ्यास होगा और अभ्यास में आपको ये लगने लगेगा कि हमको ऐसा लगता है पहले सांस प्राण लाती थी, खाली होती थी, खाली जाती थी, लेकिन अब खाली आती है, प्राण भरती है, लेके जाती है। आप अपने आप को सक्षम बना लेंगे। इसी को कहते हैं अपनी मृत्यु का साक्षात्कार करना। एक झटका दिया उसने, प्राणवायु को बाहर फेंक दिया शस्त्रास्त्र से, आत्मा बाहर निकल के खड़ी हुई। उसी समय तक्षक नाग आया, मृत्यु के रूप में आया, और परीक्षित ने अपनी ही देह को पड़ा देखा और अपनी मृत्यु से कहा आपका स्वागत है। पहली बार मृत्यु अपने जीवन में शर्मा गई, क्योंकि मृत्यु का तो सारा मजा भय में है। और मृत्यु की देवी ने कहा जिसको मैं मारने आई
वो तो मेरा स्वागत कर रहा है और कह रहा है ये देह पड़ी है, मैं परीक्षित जिसके लिए मैं हूं, जो मेरी निजता है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा होना है, मैं बाहर खड़ा होकर अपने शरीर को देख रहा हूं। अब आप इसको डस लीजिए, मैं चलूं, आप भी देखिए, मैं भी देखूं। उस दिन मृत्यु शर्मा गई और ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी भी मृत्यु एक दिन शर्माएगी हमें देख के। बस मृत्यु ने डसा, धू धू करके वो देह जल गई। परीक्षित ने अपनी ही देह जलता देखा, परीक्षित प्रस्थान कर गए। सज्जनों देवियों, ये वो प्रमुख पात्र है जिसने कृष्ण के जीवन को अपने जीवन से जोड़ा था। यहाँ आके कथा समाप्त होने लगती है। भागवत की तो आगे चलती है, पर इन 3 दिनों में हमने भगवान कृष्ण के चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया था। इसलिए सज्जनों देवियों, मेरा आपसे ये आग्रह है, इन 3 दिनों में जो भी आपने सुना उसको कृष्ण के साथ अपने यौगिक जीवन से जोड़िएगा। हमने 3 दिनों में उपासना, पहले दिन हमने उपासना के कृष्ण को जाना था। उपासना में सज्जनों देवियों हमारे भीतर क्या होना चाहिए, यदि आप ये समझना चाहें तो उपासना में समर्पण होना चाहिए। दूसरे दिन हमने कृष्ण के कर्म रूप को देखा, कल कर्म में सक्रियता होना चाहिए। और आज हमने कृष्ण के ज्ञान रूप को देखा, तो ज्ञान में समझ होना चाहिए। ये 3 दिन में 3 रूप से हम गुजरे। आप अपने जीवन में जब उपासना में हो, पूर्ण समर्पण भाव रखें। परिवार एक उपासना है। 2 ही चीजों में आदमी की जिंदगी बीतेगी। आप ज्ञान, कर्म और उपासना परिवार में प्रयोग करिए और संसार में प्रयोग करिए। हमारा आधा जीवन संसार का है, आधा जीवन परिवार का है। इस भेद को समझिए। हम परिवार से संसार में जाएं या संसार से परिवार में आए, ये 3 गुण बचा के रखना। जब उपासना में हो, आपका कर्म भी उपासना है। घर में पूजा का अर्थ उपासना नहीं है। आप बाहर जो काम करें, धंधा पानी, दुकान, दफ्तर, वो एक उपासना, उसमें समर्पण रखिएगा, टोटल डिवोशन। जब आप कृष्ण की तरह कर्म करें, घर में भी करना है। घर का कर्म सबसे बड़ा कौन सा है जानते हैं आप? 2 बड़े कर्म हैं हमारे घर में, और इन 2 कर्म में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कर्म है अपने बूढ़े माता पिता वृद्धों की सेवा करना, और दूसरा बड़ा कर्म घर का है संतानों को योग्य बनाना, क्योंकि संतान पालना इस समय सबसे कठिन काम है। और यदि आपने योग्य संतानें तैयार नहीं की, तो आपके पास कितनी ही पूंजी हो, आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। और यदि आपने योग्य संतान पैदा की, आपके पास संपत्ति न हो, तो भी आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। इसलिए योग्य संतानें तैयार, ये परिवार का कर्म है। और बाहर जब आप संसार में कर्म करें, तो ईमानदारी और निष्ठा को कभी मत छोड़िएगा। ये सक्रियता है। संतानों को योग्य बनाइए, बस भगवान हमसे यही प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात, आज जो हमने भगवान का ज्ञान पक्ष देखा, ज्ञान पक्ष जुड़ना चाहिए समझ से। नॉलेज और अवेयरनेस में फर्क है। समझ को अध्यात्म में होश कहा है। ज्ञान तो बहुत आसान है, आप पढ़ लिख लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन जिसको होश कहते हैं, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, वो अगर तब तक नहीं है तो ज्ञान बेकार है। ये होश हमको घर में भी रखना है और घर के बाहर भी रखना। ये होश रहे कि आप माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं। ये होश रहे कि आप कहीं जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। बस भगवान कृष्ण का चरित्र हमको यही समझाता है। इसलिए सज्जनों देवियों, खूब अच्छे से संतानों का लालन पालन किया जाए, माता पिता की सेवा की जाए। जो काम आजकल, मैं एक बात कहता हूँ, अपनी बात खत्म करने के पहले आपसे निवेदन करता हूँ, अत्यधिक सावधान रहना संतानों के लालन पालन। सब कुछ बेकार है सज्जनों देवियों, यदि संतानें योग्य नहीं हुई। और इन बच्चों को थोड़ा सा सावधान करके चलिएगा। एक छोटी सी घटना और आज की कथा समाप्त कर रहा हूं। एक पिताजी संडे के दिन अपने बाल डाई कर रहे थे। संडे के दिन एक जरूरी काम होता है कई लोगों को, तो अपना कर रहे थे काले। पिताजी की उम्र होगी 30-35 साल। वो बच्चा देख रहा 10-12 साल का। उसने कहा, पिताजी बाल काले कर रहे हैं? पूछा, बोले करना पड़ता है। वो अंदर गया, 10 मिनट बाद आया तो उसने अपने सारे बाल सफेद पोत लिए बच्चे ने। पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, बोले क्यों मूर्ख, तू सफेद करके क्यों आ गया? तो बच्चे ने कहा, घर में एक हाथ बुजुर्ग भी होना चाहिए। बात तो छोटी सी, आप सोचते रहना फुर्सत में।
लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ, परिवार चलाने के लिए कृष्ण जैसा सक्रियता हो, समर्पण हो, समझ हो। मैं देवलोकवासी माता शारदा अग्रवाल जी की स्मृति में जो ये 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला हुई, इसमें जो भी अग्रवाल परिवार के सुधीर जी, ज्योति जी, गिरीश जी, नमिता जी, पवन जी, निकिता जी और हमारे श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी जिस भाव से इसको करते हैं, प्रयास कुछ लोगों का होता है, परिणाम अनेक लोगों को मिलता है। 3 दिन से मैं अपनी शब्द सेवा कर रहा हूँ। मेरी वाणी में कोई भूल हो गई हो, मेरे आचरण में कोई दोष हो गया हो, मेरे विचार आपके गरिमा के अनुकूल न हो तो कृपया क्षमा करिए, पर जो श्रेष्ठ है वो स्वीकार करिएगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। बाबा हनुमंत लाल जी से, भगवान बालकृष्ण लाल जी से मेरा निवेदन है, उनसे प्रार्थना है, आपके निजी जीवन में सुख हो, पारिवारिक जीवन में शांति हो, आपके मनोवांछित की पूर्ति हो। हम फिर कभी ऐसे ही मिलें, तब तक के लिए ज़रा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइएगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। आइए छोटा सा संकीर्तन और आरती की तैयारी।